किसी भी देश के इतिहासकार अपने राजा या देश के युद्धों में विजय की घटना को इतिहास में प्रमुखता से देते हैं, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने भारतीय राजाओं की हार पर तो ग्रंथ लिख दिए हैं, लेकिन विजय पर मौन हो गए। यही हुआ महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के साथ। जिस दिवेर युद्ध को महाराणा प्रताप ने जीता, जिस युद्ध पर भारतवासी आज गर्व कर सकते थे, उस युद्ध पर हमारे इतिहासकार मौन हैं। यह सतही तौर पर इस विजय का जिक्र किया है, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई, जिसमें भारतवासियों के लिए गर्व करने वाली कोई बात नहीं, उसका इतिहास में खूब महिमा मंडन किया गया है। आइए आपको विस्तार से दिवेर युद्ध के बारे में बताते हैं। हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप अरावली के घने जंगलों एवं गुफाओं में वास करने लगे। मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने मन की आवाज के जंगलों में बनाई थी। घने जंगलों में जंगली बिलाव खूब थे, जिससे गांव का नाम ही मन की आवाज हो गया। आत्म सुरक्षा के साथ ही अमेठ, देवगढ़, रूपनगर एवं आसपास के ठिकानों से मदद पाने की दृष्टि से भी यह स्थान मुफीद था। चट्टानों एवं घने जंगलों में युद्ध की तैयारी होती थी। गुप्त सूचनाएं भी एकत्र की जाती थी। बरगद के पेड़ के नीचे स्थित गुफा में महाराणा प्रताप रहते थे। जब उनका शत्रु सोच रहा था कि महाराणा प्रताप मरुस्थल में पीछे हट रहे हैं, तब अदम्य साहस के धनी स्वाभिमानी महाराणा प्रताप अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहे थे। महाराणा ने लगभग 6 वर्षों तक कड़ी मेहनत से अपने को संगठित एवं प्रशिक्षित किया। ऐसे समय में भामाशाह के द्वारा दिया गया धन महाराणा के लिए वरदान साबित हुआ। (1578) में प्रताप ईडर के पास चूलिया ग्राम में थे। तब भामाशाह व उनके भाई ताराचंद वहां आए। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25,000 सैनिकों के 12 वर्ष तक निर्वाह कर पाने लायक मुद्रा भेंट की। यहाँ एक बात साफ करनी होगी, भामाशाह द्वारा महाराणा को दिया गया धन दान कतई नहीं था। वह महाराणा का ही राजकीय कोष था, जिसे संभालने की जिम्मेदारी भामाशाह की थी, और भामाशाह ने उस जिम्मेदारी को कर्तव्य पूर्वक निभाया। कर्नल टॉड के अनुसार भामाशाह महाराणा के मंत्री थे। उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से मेवाड़ के मंत्री रहे थे। दिवेर युद्ध में ईडर और सिरोही के शासकों ने भी प्रताप का साथ दिया। महाराणा के अदम्य साहस, प्रचंड शौर्य और भीम पराक्रम से प्रेरित होकर जालौर, नाडोल, बूंदी भी अकबर के विरोध में खड़े हो गए और महाराणा के साथ आ गए। प्रताप ने विजयदशमी के दिन पूरी ताकत से दिवेर पर आक्रमण किया। शाही थाने का मुख्तार अकबर का चाचा सुल्तान खान था। प्रताप ने उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। जब सुल्तान खान की सेना भागने लगी, तब प्रताप ने उसका पीछा आमेठ तक किया और शाही सेना की दुर्गति की। सुल्तान खान को पूरी सेना के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह से महाराणा ने 32 चौकियों पर पुनः अधिकार कर लिया था तथा वहां तैनात सभी मुगल सैनिकों को निर्दयता से मार दिया। कर्नल टॉड के अनुसार प्रताप ने मेवाड़ को मरुस्थल बना दिया। इसके मैदानों में उन्हें जो भी मुगल दिखा, उन्हें अपनी तलवारों से नष्ट कर दिया। इसके बाद राणा ने उदयपुर भी जीत लिया। दिवेर युद्ध के बाद चित्तौड़ छोड़कर मेवाड़ की अधिकतर जमीन पर महाराणा ने दोबारा कब्जा कर लिया। विडंबना देखिए, महाराणा प्रताप की इस महान विजय के बारे में इतिहासकार मौन हैं, जबकि किसी भी देश या कौम के इतिहासकार हार के बाद अपने राजा की हार के बाद हुई इस प्रकार की विजय के बारे में ग्रंथ लिख देते हैं।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्यगाथा आरंभ नए युग का।